यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, देखिएगा। जब x की घात 4 को x ऋण 1 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है आपके पास ए नंबर पे x की घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1, और ये आपका जो साइड में लिखा है शेषफल लिखा है। इतना भागफल आना चाहिए। तो सभी में देखिए, फर्स्ट में आपका भागफल लिखा है और साइड में लिखा है आपका शेषफल। क्लियर। बी नंबर पे लिखा है x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण x धन 1 और आपका शेषफल 2। फिर लिखा है आपका सी नंबर पे x की घात 3 धन x की घात 2 ऋण x धन 1 है ना, और यहाँ पे आपकी क्या लिखा है शेषफल। ठीक है, कितना लिखा है 3 और टी लिखा है सर इनमें से कोई नहीं। तो अध्याय आप 11 में पहुंच चुके हैं बीजगणित में। बीजगणित में एक बार यहाँ पे देखिए ध्यान से, कुछ सूत्र लिखे हैं आपकी, है ना, ये सूत्र लिखे हैं, इनको आप कल याद करके आइएगा। ठीक है, चलते हैं ध्यान से कि अगर ऐसा लिखा हो तो इस प्रकार के प्रश्न को हल कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि वास्तव में सवाल आपका क्या है, ये है और ये है। क्लियर। तो यहाँ पे हम हल आरंभ कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे लिखना दिया है, क्या दिया है आपके पास, x की घात 4 धन 1 और भागे कितना है x ऋण 1। पहले आप ये लिख लीजिए। क्लियर। अब इसको या कर आप ऐसा लिख लीजिए, x की घात 4 धन 1 बटे में आप x ऋण 1। ऐसा करके आप पूरा भाग विधि से पूरा भाग दीजिए। क्या है, भाग विधि। मैं एक विधि बता रहा हूं, देखना ध्यान से कि भाग विधि कैसी रहती है। जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, प्राइमरी की कक्षाओं में, कि हम ऐसे भाग देते रहे सब। x ऋण, यहां पे लिख रहा हूं, x ऋण 1 भागे x घात 4 धन 1। क्या पहली बार कर रहे हो? हाँ, आप लोग पहली बार कर रहे हो सब। मगर इसके पहले पिछली कक्षाओं में पहली से या तीसरी चौथी पांचवी में हम लोग ऐसे भाग दिए करते रहे, याद है? उसको ऐसे भाग देना है। अब भाग देने का नियम देखना कैसे है। यहाँ पे x है और यहाँ पे x की घात 4 है, तो मैं इधर क्या इसका भागफल इधर क्या लिखूं या किससे गुणा करूं कि x की घात 4 आ जाए। तो कितना करूंगा, x की घात 3 से, तभी तो x की घात 4 आएगा। तो भाग दे रहा हूं इसमें, कितनी बार गया, x की घात 3 बार गया। अब इसका गुणा इसमें करूंगा तो कितना आएगा, x की घात कितने आ जाएगी आपकी, x की घात 4। x की घात 3 का गुणा x की घात कैसे हो जाएगा आपका, x गुणा x की घात 3। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 माना जाता है। आधार समान होने पर क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, इसलिए x की घात 4 आ जाता है। क्लियर। अब इसका गुणा इससे भी होगा, x की घात क्या आ जाएगा, ऋण x की घात 3। यहाँ तक समझ आ रही बात समझ में आ रही? थोड़ा नीचे से लगाना, इधर थोड़ा गैप छोड़ना। क्यों छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों धन के हैं, यहाँ पे आएगा तो लास्ट में चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ऋण, और यहाँ पे ऋण था तो ये क्या हो जाएगा आपका धन। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऐसे तिरछा से ऐसे पतले पेन से क्या कर देना, कैंसिल कर देना। अब हमारे पास बच के यहाँ पे शेष बचेगा क्या, तो यहाँ पर घात जिसकी आगे पहले लिखना है, धन में है ध्यान रखना, x की घात 3 है ना, और आपके पास क्या बचा, 1 बचा आपके पास। ठीक, ध्यान से देखना बड़े। अब मैं यहाँ पे क्या लिखा आपका धन, ऋण में था तो यहाँ पे धन आ गया, याद रखना। अब मैं यहाँ भी धन लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ धन है, कुछ नहीं लिखा मतलब धन रहता है। अब मैं इधर कितने का इसमें गुणा करूँ कि यार कितना आ जाए आपकी, x की घात 3 आ जाए। कितना गुणा करूंगा, x की घात 2 का गुणा कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखते चलिए, है ना, यहाँ पे कच्चा कार करते चलिए, क्योंकि x का गुणा x की घात 2 से होगा तो आधार समान होने पर घातें जुड़ा करती हैं, मतलब x की घात 3 हो जाता है। समझ रही बात? तो यहाँ पे इसका गुणा इससे कीजिए, x की घात 2 का गुणा x से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, x की घात 3 आया। अब इस वाले x की घात 2 का गुणा इससे करेंगे, पहले ऋण आया
आया ऋण, धन का घोड़ा, धन का घोड़ा ऋण से हुआ, ऋण आया ऋण। आप इस वाले x का घोड़ा इससे होगा, कितना आ जाएगा आपका x घात 2। क्लियर? थोड़ा नीचे से लाइन खींचना। अब ये इधर क्या हो गया, ये ऋण का हो गया, और इधर क्या हो गया, ये आपका धन का हो गया। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए। अब पुनः यहाँ पे बड़ी घात लिखना है। बड़ी घात कौन सी आपकी, x घात 2 है, तो x घात ये 2 आपके, और ये आपका धन 1। क्लियर? आप आगे चलते हैं। अब इधर कितने का क्या करें, भाग दें। कितना भाग चला जाए, तो अब मैं कितने का कर रहा हूँ, धन x का कर रहा हूँ। क्लियर? क्योंकि x का x से करूंगा तो ही क्या आएगा, x गुणा, है ना, x गुणा x बराबर क्या होता है आपका 2 आता है ना। तो इधर x का गुणा इस वाले x से कर रहा हूं तो कितना आ रहा है, x घात 2, और इसका गुणा इससे कर रहा हूं, धन का गुणा ऋण से कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा आपका ऋण। समझ में आ रही बात? और इस वाले इसका गुणा इससे कर रहा हूं तो कितना आ जाएगा आपका x गुणा ऋण x से किया हूं तो क्या आ जाएगा आपका ऋण x, और इधर क्या आ जाएगा आपका ये ऋण ये धन। इनको ऐसे कोष्टक में लिखते जाएगा। ये दोनों का चिन्ह बदला तो कैंसिल हो गए। बचा क्या आपका x धन 1, बचा x धन 1, धन में रहेगा, ध्यान रखना। चिन्ह लास्ट में आके बदलते हैं, लास्ट में आके। फिर आगे क्या करेंगे यहाँ पे बताओ, कितनी बार जाएगा, एक बार, है ना। तो यहाँ पर कर रहा हूं मैं, एक बार और भाग दे रहा हूँ, धन का किरण का, धन का देकर देखता हूँ क्या आ रहा है ना। एक का गुणा x से किया, x आया। इस धन का गुणा इस ऋण से किया, ऋण आया। इस वाले एक का गुणा इस वाले एक से किया तो एक एकम एक आया। ठीक है, और ये दोनों इसका चिन्ह परिवर्तन हुआ नीचे। यहाँ धन था तो ऋण हुआ, यहाँ ऋण था तो यहाँ का हुआ धन। चिन्ह जरूर चेंज करना, याद रखना है। इन दोनों से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखना है इसको भी कैंसिल नहीं कर देना। ये वाला धन का, ये वाला धन का, तो एक धन एक यहाँ पे जोड़ लगा रहे हैं तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और पुनः अपन क्या कर रहे हैं, ये होता है आपका क्या, ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, क्या होता है, इसका नाम क्या होता है भाजक, इसका नाम क्या होता है भाज्य, हाँ भागफल होता है, सही है। इसका नाम होता है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, मुझको पता था कि आप लोग इतने होशियार हो गए, बोल गए पुरानी कथा, है ना। ये भागफल, ये आपका क्या लाएगा, आपका शेषफल दिखाई दे रहा है। एक हमारे पास सूत्र होता है ना, यहाँ पे जांच भी करना है। अब देखो मेरे तनिक भी चिंता नहीं है कि हमारा उत्तर आया है कि नहीं आया, आया भी होगा तो भी नहीं आया होगा तो अब भी जांच से पता चल जाएगा। ठीक है, जांच क्या होती है, हमारे पास एक सुंदर सा हमारा सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है किंजल? किंजल जी को पता नहीं। भाजक गुणित भागफल धन शेषफल बराबर इतना सूत्र होता है। क्या हम चेक कर सकते हैं? भाजक क्या लिखा है हमारे पास, x ऋण 1, कोष्टक में लिखो x ऋण 1 लिखा है, यहाँ लिखो। भागफल ये लिखा है, गुणा भागफल लिख दीजिए, x घात 3 धन x की घात 2 धन x धन 1, और धन शेषफल ये कितना है 2 बराबर भाज्य कितना होना चाहिए, x घात 4 आ जाएगा। नया आया तो क्या होगा, तब आ गया तो क्या होगा, आ गया तो उत्तर सही नहीं आएगा, नहीं बन करके गुणा होगा, ध्यान रखना। इस x का पहले गुणा इसमें कर दो, फिर बाद में ऋण का गुणा पूरे में कर दो, फिर बाद में 1 का गुणा पूरे में कर दो, आएगा उत्तर। ठीक है, करें तो मैं इसको लिख दे रहा हूं x, है ना, थोड़ा आगे से x
एक्स घात 3 धन एक्स घात 2 धन एक्स धन 1, ठीक है, वाला ऋण 1 और इसका गुणा इसमें पूरे में फिर से एक्स घात 3 धन एक्स धन 1 और ये धन 2, ये बराबर में दाया पक्ष एक्स धन 1। ऐसा में मैंने इसका गुणा इस पूरे इसमें कर दिया ब्रैकेट में, फिर मैंने ऋण लगाया, फिर एक का गुणा पुनः इसमें कर दिया। मतलब इस प्रकार इसमें गुणा किया जाता है बीजगणित में। बीजगणित है, ठीक है, 10वीं में बड़ी सुंदर गणित है बीजगणित के नाम से। चलो इसका गुणा इससे करें। हाँ सर, एक्स 4 आया, कुछ तो आया। एक्स से गुणा किया तो कितना आ गया, एक्स घात 4, कुछ तो आया। इससे इसका गुणा करा धन, अभी बीच में कैंसिल भी हो जाएंगे क्योंकि ऋण लिखा है ना। ये एक्स का एक्स का ऋण कितना आ गया, एक्स घात 3, ये 2 है, ये 3। इसका इससे करेंगे धन, कितना हो जाएगा आपका, एक्स घात 2 धन, इसका गुणा इससे किए हैं तो कितना आ जाएगा आपका एक्स। या अब ऋण, इसका गुणा इससे करें एक्स घात 3, निपट जाएगी बेटा। अब तो आएगा घात 4, है ना। पहले दिमाग लगा दीजिए तो क्या, जिसका हमारे पास है नहीं। ये जितना है सब ऋण लगा के लिख दो बस, और जो लास्ट में है या दूनी 2 बचा है क्या। अब क्या एक्स घात 4 इसके अलावा है कहीं, ये दाया पक्ष था अपना एक्स घात 4 धन 1, ठीक है। क्या यहाँ पे दिख रहा है क्या, इस वाले में, इस बाएं पक्ष में एक्स घात 4 के अलावा और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप सिंगल एक्स घात 4 लिख दीजिए, है ना। फिर एक्स घात जमाना है मतलब घटते क्रम में, एक्स घात 3 दिख रही है, क्या एक और 3 है, हाँ सर एक और 3 है ये वाली, इसको भी लिखो साइड में, एक्स घात 3, एक्स घात 2 है, हाँ धन वाला पहले आएगा एक्स घात 2, ऋण वाला बाद में आएगा एक्स घात 2। अब धन वाला एक्स भी आएगा सर, पहले तो धन एक्स, फिर इसका ऋण एक्स, फिर अब धन 2 और फिर ऋण 1। जमा लीजिए आप, जमा लें और नहीं बनेगा तो का धन भी जमाएंगे। फिर एक्स घात 4 यहाँ तक समझ आ रहा है, ठीक है। एक्स घात 3 से ये वाली एक्स घात 3 कट गई, ऐसे काटा जाता है, याद रखना बदले पेन से। ये धन का है, ये ऋण का, इसलिए कैंसिल, ये धन का है इसलिए ऋण का कैंसिल। अब 2 में से 1 गए, गुरुजी कितने बच गए आपके, इसको उठा के यहीं लग गए गुरुजी, एक्स की घात 4 और ये 2 में से 1 गया तो क्या बचा आपका 1 बराबर एक्स की घात 4 धन 1। और ये आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर थोड़ा दूर लिख लीजिए राइट हैंड साइड। अब मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ हिंदी से भी अगर लिखना चाहें क्या कि बायां पक्ष ये क्वेश्चन इंग्लिश से हो गया है ना, ये आपका दायां पक्ष, जैसे आपको उचित लगे, ये इंग्लिश से उस साइड हो गया है ना। एच पूर्व मतलब हो गया हिंदुस्तान पेट्रोल पंप, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः यह है सिद्ध हुआ। अब देखो उत्तरमाला में देख रहा हूँ, उत्तरमाला कितना आ रहा है मैं देख रहा हूँ, है ना। मुझे उत्तरमाला देखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, फिर भी मैं चेक कर ले रहा हूँ कि उत्तर कितना आया है। दूसरे का आपका आंसर कितना आया है, ऑप्शन में ए लिखा है, ठीक है ना। ए लिखा है मतलब ए नंबर, अच्छा ये है ना, यहाँ पे लिखा है। क्या हमारा भागफल इतना ही आया है, एक्स घात 3, यही है, ठीक है, यही है ना। एक्स घात 3 और एक्स घात 3, एक्स घात 2, एक्स घात 2, एक्स और धन 1 और क्या लिखा है भाग, ये शेषफल आपका, शेषफल ये डेबिट। और ये मैंने पहले का कर दिया का सबूत है ना, तो ये सबूत है हमारे पास, ये उत्तर सही होगा। बोलते हैं ना, तो सबूत आपसे बनना चाहिए। मतलब कब बनेगा, इस सवाल को आप घर में जाकर मात्र 3 बार करें। 3 बार कैसे करेंगे, 3 बार, एक बार देखोगे फेयर में लग जाएगा, एक बार यही उतारोगे,
है ना। एक दो बार बिना देखे करके देखना, एक बार दो बार तीन बार करके देखोगे तो अपने आप बनेगा। एक उदाहरण में यहाँ सवाल अभी जब मैं जस्ट नजर गई मेरी कहाँ पे, ये एक सवाल है, ये सवाल आपके लिए है, करके बताइएगा, है ना। घर से करके लाना, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो भी ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूँ, उदाहरण का सवाल है। सवाल नंबर लिखा है x घात 3 धन 5 x घात 2 धन 2x ऋण 2, है ना। इसको भाग दीजिए, किससे भाग दीजिए, आपका लिखा है इसको भाग किससे दीजिए, x धन 1 से विभाजित कीजिए। x धन 1 से विभाजित करने पर भागफल क्या होगा, ओनली ऐसा पूछा है कि आपका भागफल कितना होगा, भाग दीजिए और भागफल, ये बस पूछा है। तो ये आप घर से करके लाना, ठीक है। आज के लिए एक सवाल बहुत है ना, इतना मगर करके लाना है। इसी सवाल को आप कम से कम कितनी बार करके लाएंगे, 3 बार करके लाएंगे, याद करना, है ना। अपने आप पूरी, मेरा काम है क्या, विधि रटाना, है ना। और इस प्रकार के कितने प्रश्न है, एक प्रश्न तो मैंने उदाहरण में ढूंढ लिया, अब ये आपको थोड़ा रख दूंगा, ठीक है ना। समय हुआ मात्र 10 मिनट, 16 है 13 मिनट हो गए, 16 मिनट, मतलब क्या है, एक साइड से हम समझाते जा रहे हैं इसलिए टाइम लग गया, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अगली बार जब करेंगे ना, अगली बार जब देखेंगे और कम समय में हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी तरह बेहतर से बेहतरीन पढ़ने के लिए ऑफलाइन कोचिंग हमारे यहाँ पे है, आप एक बार चैनल में विजिट करके देख लें। कल स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन था, 12 तारीख थी, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। और उनका एक ही सुंदर सा वाक्य था, क्या, उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। ये कोचिंग का छोटा सा प्रचार, कुछ बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए, ये जो सही नेशनल अवार्ड से सम्मानित